हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, लॉकडाउन जब से हुआ है हमारा जो रूटीन होता था, जो दिनचर्या होती थी, वो काफ़ी ब्रेक हो चुकी थी। बट ये एक्सपीरियंस होता है इतने महीनों के बाद, ये एक्सपीरियंस ज़रूर हो रहा है कि जो रूटीन होता था, जो पर्टिकुलर स्केड्यूल हम फॉलो करते थे, वो बहुत अच्छा था हमारे लिए। गाइस, हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम एक रूटीन फॉलो करेंगे। हमने ये डिसाइड किया कि यार मॉर्निंग में हम उठेंगे और सिंपल दौड़ने जाएंगे। को ये एक हफ्ता आपको ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि ये हमने जो 2 से 3 महीने जो क्रैप शेड्यूल फॉलो किया है, एंड अभी जो ये एक हफ्ता हम ये पर्टिकुलर रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं मॉर्निंग में, ये हमको क्या डिफरेंस फील हुआ है। तो कल सुबह हमको जाना है दौड़ने, और आज रात हम क्या खा रहे हैं गाइस। सो इट्स डे 1। 8 बजे जाने का आज प्लान है, क्योंकि फर्स्ट डे है। हमने डिसाइड किया कि भाई इतना जल्दी नहीं करते हैं, थोड़ा सा लेट जाते हैं, और हो सके तो डे बाय डे हम उसको डिक्रीज़ कर देंगे। देखिए चूहों ने क्या हाल बना रखा है। इन्होंने बोला कि यार भाई तेरे काम नहीं आ रहे तो हमारे काम आ जाएगा। बट यार इन लोग शू लेस खा के क्या करते हैं। ओके, तो शू लेस चेंज हो गए। ऑलराइट, सो आई एम आउट। अभी मैं दोस्त का वेट कर रहा हूँ। हम एक एरिया जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया सेफ भी होते हैं। तो ये है हमारे दूसरे स्टंटमैन मिस्टर श्रेय मिस्त्री। ऐसा काहे किए भैया, तुम इतना लेट काहे किए। अब हो जाता है यार, जस्ट स्टार्ट। अरे हम दौड़ के आ जाते अब तक। अब दौड़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस। ये काफ़ी अच्छा जगह है। यूजुअली भी हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर भी है एंड पोल्यूशन फ्री भी है। श्रेय, हाउ इट फील्स? So far so good। अभी हाफ से कम है। आजा। चल यार, एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चल 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 चल, आजा, स्वीट खाने मिलेगा, स्वीट। वी आर डन। श्रेय कुछ भाग पाए, कुछ 3-4 मिनट। नहीं 10 मिनट तक कुछ भागे थे, और मैं कुछ 20 मिनट तक कुछ भाग पाया। घर पे हम लोग यूजुअली वर्कआउट कर रहे थे, आप लोग भी काफ़ी लोग कर रहे थे, बट डिफरेंस काफ़ी फील होता है जब हम बाहर निकलते हैं एंड घर पे रहते हैं। एंड घर पे अलग इन्वायरमेंट होता है, बाहर अलग इन्वायरमेंट होता है। एंड बाहर आपको सच बताओ ना, बाहर बहुत ज़्यादा रिजुविनेटिंग है। एंड आप खुद आपको फील होगा, बट वही है कि आपको सेफ रहना है एंड ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऐसे जैसे हम इस जगह पे आए, यहाँ पे कम लोग हैं या ऐसी जगह आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो हम रोड पे भागते हैं, ये बहुत ही हार्ड सरफेस होता है, एंड इस पे जो एंकल्स होते हैं, नी होते हैं, ये काफ़ी चैलेंज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ध्यान से भागें, ज़्यादा जोश में नहीं भागें। जोश में भागना अच्छी बात है, बट अपना ध्यान रखिए आपकी फ़ीट की मूवमेंट कितनी है। आपकी फ़ीट की मूवमेंट यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा आप ऊँचा कर करके भाग रहे हो, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना हो सके उतना आप रोड से क्लोज रहे एंड उतना स्मूथली जितना हो सके उतना भाग सके। मॉर्निंग ब्रो। सो गाइस, आई रियलाइज़ कि यार एक राउंड जो है लगभग 4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। एक टाइप का मेंटली अच्छा फील होता है, क्योंकि जब आप कम राउंड मारते हो एंड ज़्यादा टाइम कवर होता है, एक कॉन्फिडेंस जैसा फील होता है, क्योंकि इतने कम राउंड्स मारने पड़ रहे। Day 2 श्रेय इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड नहीं यार, एग्जॉस्टेड से भी कोई ऊपर वर्ड होगा तो श्रेय के लिए कुछ ज़्यादा। कल मैंने लगभग 20 मिनट किया था, आज 21 मिनट किया है। एंड आपको तो पता ही है, जैसे पूरे मुंबई का एंड इनफैक्ट पूरे भारत का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड है। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भागना एक नॉर्मल क्लाइमेट से थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बट कोई नहीं, हम इसको एक्सक्यूज़ नहीं रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि हमने टाइम ट्रैक करना उस पर फोकस किया, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे हम गिर जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि टाइम एक फॉलो करें एंड डे बाय डे उसको इंक्रीज़ करें, चाहे वो आपके हिसाब से हो, चाहे वो 30 सेकंड्स का इंक्रीमेंट हो, चाहे वो 1 मिनट का इंक्रीमेंट हो। टाइम बाय टाइम उसको इंक्रीज़ करना इंपॉर्टेंट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स डे 3। आज काफ़ी जल्दी उठ चुका हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यार आज चलो वर्कआउट कर ही लेते हैं, वर्कआउट करने के बाद कार्डियो कर लेते हैं। वो काफ़ी बेटर भी होता है। इसलिए आज मैं 6 बजे उठ गया हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम ऑसम होता है, क्योंकि ये टाइम जो होता है वो
काफ़ी शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है ना, आप अपने आप के साथ ये टाइम आप बिताते हो। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड रनिंग से काफ़ी चैलेंज हो जाता है आपके काफ में, आपके नीज़ में, एंकल्स में, क्योंकि हार्ड सरफेस होता है, सो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सो कहीं ना कहीं मैं भी फेस कर रहा हूँ। सो मुझे काफ में काफ़ी पेन हो रहा है, और जो फीट होता है, फीट के नीचे जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड ऐसा फील हो रहे हैं, काफ़ी पेन हो रहा है अभी फ़िलहाल, मुझे फील हो रहा है। सो गाइस, सोल्यूशन क्या है? जब आपको बहुत ज़्यादा जब पेन होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि यार आज ब्रेक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पैर में पेन भी काफ़ी हो रहा है, सो ये माइंड गेम्स आप में बहुत चलता है। सो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है बी प्रैक्टिकल, सो जब भी आपको पेन हो या कुछ भी ऐसा डाउट आए, जब आप डाउट में आ जाते हो, सो सिंपल ये है कि आप एक्चुअल में उसे करके देखो। बैठ के आप सोचोगे एंड कुछ गलत डिसाइड कर लोगे तो क्या होगा? सो इट्स बेटर कि आप वो एक्टिविटी करके देखो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रनिंग कर रहे हो, जैसे ये रनिंग ही कर रहे हो, राइट? सो रनिंग के टाइम कैसा हो रहा है, जब आपको मसल में पेन हो रहा है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो आप रनिंग करके देखो, राइट? सो रनिंग करने के बाद अगर आपको फिर भी पेन हो रहा है, सो इट्स बेटर कि आप रुक जाओ। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड माइंड गेम्स एज आई सेड, सो दिमाग में ये सब चलता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं, एंड एक्चुअल में वो नहीं होता है जो हम सोच रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आपको ऐसा कुछ है, सो आप वो एक्टिविटी करके देखिए, एंड फिर भी अगर हो रहा है, सो रुक जाइए। तो आज श्रेय ने छुट्टी मारा है, भाई साहब ने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, बट कोई नहीं, अभी अकेले करना पड़ेगा, इसके लिए काफ़ी है। सो गाइस, हम रनिंग को एज अ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे जब हम रनिंग करते हैं, सो हम पूरा का पूरा फोकस अपने रनिंग पे हम लगा सकते हैं। जैसे जब हम रनिंग करते हैं या फिर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा थॉट जो है वो कहीं ना कहीं भागता रहता है। सो ऐसे एक्टिविटीज़ हमको हेल्प करते हैं हमको फोकस करने में। सो जब आप रनिंग कर रहे हो, सो आपका थॉट अगर समझ लो फ्यूचर में जा रहा है या पास्ट में जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर वरी को आप पकड़ के बैठे हो, सो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि उस थॉट से लेकर आप अपना फोकस जो है रनिंग पे लाते रहे। जितने बार आप डिविएट होगे, उतने बार आप वापस अपने आप को रनिंग पे फोकस कराएं। तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड बाकी जब आप मॉर्निंग में ही इतनी अच्छी शुरुआत कर लेते हो, इतना अच्छा प्रैक्टिस आप कर लेते हो, सो आपको थ्रू आउट द डे आपको बहुत हेल्प होता है। सो दिस वॉज द थिंग आज मेरे माइंड में था। सो मैंने ये प्रैक्टिस मैंने आज किया, एंड आगे भी करता रहूँगा। एंड ना ही सिर्फ रनिंग में, ये हमको हर एक्टिविटीज़ में करना चाहिए, चाहे हम छोटे से छोटा काम, चाहे हम पानी पी रहे हो या फिर हम खाना खा रहे हो। सो पूरा का पूरा फोकस जो है उस एक्टिविटी में अगर हम करते हैं, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। उतना ज़्यादा माइंडफुल रह सकते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। हाँ भैया, ओ भैया, कल ऐसा काहे किया तुम? आए क्यों नहीं तुम? कल आए क्यों नहीं? हो गया थोड़ा, अभी आज तुमको पैसल कराएंगे, कुछ पैसल वर्कआउट कराएंगे। रुको, तुम्हारा स्टेमिना भी बहुत कम है ना, एक्साइटमेंट आ रहा है। आज तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाएंगे हम। सो आज हम लोग ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे काफ़ी ग्रास है। सो ग्रास काफ़ी सेफ होता है रनिंग के लिए। जॉइंट्स में कम प्रेशर आते हैं, टेंडेंस में कम प्रेशर आते हैं। सो अगर अपने पास ऑल्टरनेट अवेलेबल होता है, जैसे ग्रास लैंड या कुछ भी ऐसा सॉफ्ट एरिया, सो वो काफ़ी बेटर होता है। सो आज हम गए और आज काफ़ी फील हो रहा था कि यार वज़न काफ़ी बढ़ चुका है, सो वज़न कम करने की ज़रूरत है। सो अभी ये ध्यान दूंगा कि यार जंक फूड कम, जितना जंक फूड हो सके उतना कम करूँ, और उतना ही बैलेंस में डाइट फॉलो करूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स डे 5 और बहुत ही अच्छी खासी बारिश हो रही है, ज़ोर शोर से। रात भर बारिश हुई थी एंड अभी भी कंटिन्यूसली हो ही जा रही है। सो आज का अपने को कैंसिल करना पड़ेगा। इट्स डे 6, सो हम आज भी नहीं जा पाए। सो मैं तरोताज़ा होकर बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। सोचे थे कि यार पता नहीं, और ऐसा लग भी रहा था कि यार बारिश होगी ज़ोरदार, एंड इनफैक्ट ये हुआ भी।
एंड बिजलियाँ इतनी ज़ोरदार कड़क रही थी यार, क्या बताऊँ आपको। मैं लेटा हुआ था एंड वाइब्रेट होने लगा। सो इतना ज़ोरदार ये सिचुएशन था आज का। सो आज भी नहीं जा पाए, बट ये जो 2 दिन थे उसमें मैंने प्राणायाम किया। सो प्राणायाम भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि लंग्स हमारे लंग्स को एक्सरसाइज देता है। सो वो कहीं ना कहीं हमको काम आता है जब हम रनिंग करते हैं या फिर कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं। गाइस जैसा आप देख रहे हैं आज भी वही हाल है। सो आज भी हम नहीं जा पा रहे। सो आज 7th डे है, आज लास्ट डे है। मैंने ये उम्मीद की थी कि कम से कम आज थोड़ा जाने मिल जाए ना। आज भी यही हाल है, अब क्या कर सकते हैं। तो श्रेय, आपने क्या सीखा 4 दिन? परफॉर्मेंस वाइज तो उतना नहीं, बट इतना है कि आई गॉट डेडिकेटेड टू एक्सरसाइज एवरी डे। ओके, सुबह रोज़ 7 बजे उठ के भागना है तो भागना है। हाँ, सो दैट मच ऑफ इम्प्रूवमेंट आई कैन सी इन दिस फर्स्ट वीक। लेट्स सी हाउ इट गोस फर्दर। सो मैंने भी यही सीखा कि यार पार्टनर होता है तो एक अपने पास एक क्या बोलते हैं, हम फंस जाते हैं। सो एक्सक्यूज़ देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब पार्टनर आता है तो आपको जूते पहन के उतरना ही पड़ता है। सो कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन मुझ में भी आ गया एंड ये चीज़ सीखने मिले कि यार लाइफ जो है वो एक नॉर्मल ट्रैक पे आ जाती है। सो लाइफ नॉर्मल हो जाना ही खुशी की बात होती है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान खुशी रहता है। हम ही वो कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाते हैं। सो एक ये चीज़ हमने सीखने मिला। और हाँ, एक और चीज़ सीखने मिला कि यार गैप मत करो। जितना हो सके गैप को अवॉइड करो, क्योंकि हमने 2 दिन हम जानबूझ के नहीं किया हमने, बट यस 2 दिन गैप हो गया। सो काफ़ी या सो हमारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी गिरा। मैं 25 मिनट मैंने सोचा था कि यार अगली बार भागूंगा, बट 24 से मैं सीधा 20 मिनट पर आ गया एंड वो भी काफ़ी मैंने मुश्किल से किया। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोग्रेसिवली आगे बढ़े, क्योंकि जितना आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो उतना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। सो जितना हो सके उतना कम गैप रखें, ताकि आप फोकस रहे एंड डेडिकेटेड रहे एंड आप अपने गोल्स अचीव कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।